और पितृत्व विवाद मामले में एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को डीएनए जांच के लिए खून का सैंपल देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बस बहुत हो चुका, तिवारी जल्द अपने खून का सैंपल दें और अगर तिवारी डीएनए टेस्ट के लिए खून का नमूना देने में दिक्कत पैदा करेंगे तो इसके लिए पुलिस की मदद ली जाएगी। एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, देना होगा खून का सैंपल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने तिवारी को डीएनए जांच के लिए खून का सैंपल देने का आदेश दिया है। एनडी तिवारी को लगा झटका, एनडी का होगा डीएनए टेस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने पितृत्व विवाद मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को जोरदार झटका दिया है। कोर्ट ने तिवारी को डीएनए टेस्ट के लिए खून का नमूना देने का आदेश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडले की खंडपीठ ने कहा कि अगर वो अब भी डीएनए टेस्ट के लिए खून का नमूना देने से इनकार करते हैं तो इस काम में पुलिस की मदद ली जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने एकल जज वाली बेंच के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि डीएनए टेस्ट की जांच के लिए तिवारी को खून का नमूना देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या है पूरा मामला? पितृत्व विवाद में कैसे फंसे तिवारी? यह मामला रोहित शेखर नाम के एक युवक से जुड़ा है जो तिवारी को अपना पिता बताते हैं। शेखर का कहना है कि तिवारी के उनकी मां उज्ज्वला शर्मा के साथ गहरे ताल्लुकात थे और उन्होंने उनकी मां से शादी करने का वादा किया था जिससे वो बाद में मुकर गए। हालांकि तिवारी शेखर के दावों को गलत बताते रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तिवारी को खून के सैंपल देने का आदेश दिया था जिस पर तिवारी ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तिवारी को झटका दे दिया। अब तिवारी को डीएनए जांच के लिए खून का नमूना देना ही होगा। डीएनए जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि तिवारी सच बोल रहे हैं या रोहित शेखर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो यूपीए और एनडीए दोनों के लिए ही इस बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल हो रहा है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू के राग अलग अलग हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ममता और करुणा को मनाना मुश्किल हो रहा है। उम्मीदवारों के नाम तय होने से पहले ही छोटे राजनीतिक दलों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है और राष्ट्रपति चुनाव पर ऐसे बयानबाजी हो रही है जैसे वार्ड का चुनाव हो रहा हो। तो क्या महामहिम की गरिमा का राजनीतिक दलों के लिए कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या राष्ट्रपति चुनाव अब मजाक बनकर रह गया है? उम्मीदवारों की घोषणा के पहले महामहिम पर जारी है महाभारत। सियासी हेकड़ी में क्यों फंस रहा? देश के सर्वोच्च पद का चुनाव। देश के लिए राष्ट्रपति चुनना हमारे सांसदों और विधायकों का काम है, लेकिन क्या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने से पहले सियासी हेकड़ी दिखाना जायज है? क्या देश की सर्वोच्च पद की उम्मीदवारी के लिए इस तरह की नापतौल करना ठीक है? और क्या किसी का नाम इस पद के लिए उछालकर उस पर उल्टे सीधे बयान देना देश हित में है? आखिर क्यों राजनीतिक दल किसी एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे? अगर सरकार के पास अपनी पसंद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने का संख्या बल नहीं है तो क्या राजनीतिक दल ऐसी हेकड़ी दिखाएंगे? राजनीतिक दल अपनी ताकत का क्यों बेशर्मी से कर रहे इजहार?
ये सच है कि कांग्रेस और बीजेपी चाहकर भी अपनी पसंद के उम्मीदवार को राष्ट्रपति तब तक नहीं बनवा सकती जब तक उसे कुछ छोटे दलों का साथ नहीं मिले। तो क्या इन आंकड़ों के बदले छोटे राजनीतिक दल राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय करने में घटिया सियासत करेंगे? क्या अपनी ताकत का इजहार करने के लिए सियासी दल राष्ट्रपति पद के सम्मान को नजरअंदाज करेंगे? अटकलों का बाजार गर्म करने में सबसे आगे तो समाजवादी पार्टी है, जिसके नेता रोज बयान बदल रहे हैं। कभी कलाम का नाम लिया जाता है तो कभी कुरैशी का। लालू ने हामिद अंसारी के नाम की पैरवी कर अपने पत्ते पहले ही खोल दिए हैं। अभी हम बोले हामिद अंसारी जी से कि हमारा कैंडिडेट तो है, तो कोई पार्टियों से और पार्टी या कोई बैठक राय विमर्श कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। राजनीतिक दल क्यों नहीं कर रहे उम्मीदवार तय होने का इंतजार? बीजेपी भी इस कवायद में पीछे नहीं है। हालांकि उसे अपने ही सहयोगी दल जेडीयू का साथ मिलता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का कोई मंत्री, कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर और किसी कार्यकर्ता को अगर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति भवन पहुंचाने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर से हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। कलाम साहब बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा नाम है। सुषमा जी ने दी है वो बीजेपी की राय है, हमारा पार्टी की राय उसमें नहीं है। हम किसी नाम पर किसी तरह का कोई विचार विमर्श नहीं किए और हम जो है वो बहुत हमारी बहुत लोगों से बात हुई, लेकिन एनडीए में चर्चा होती तो वहां भी हम जरूर कहते। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर क्यों सेकी जा रही सियासी रोटियां? महामहिम का चुनाव क्यों बना मजाक? जिस तरह की बयानबाजी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर की जा रही है, उससे तो लगता है कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद का इस्तेमाल भी राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने में करना चाहते हैं। प्रणब मुखर्जी ने मीडिया को ऐसी खबरों पर संयम बरतने की नसीहत तो दे दी, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म करने वाले राजनीतिक दलों को क्या प्रणब दा खामोश रहने की हिदायत दे सकते हैं? क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस भी इस पद के लिए किसी एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाने में नफा नुकसान तौल रही है और इस वजह से रोज नए नामों पर अटकलें तेज हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।